एडामो अरिहन्ताणम् एडमो सिद्धाणम् एडमो आयरियाणम् एडमो वज्रायणम् एडमो लोए सव्यसाहूणम् एसो पंचणमो यारो सब पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। हमारा जीवन कैसे विनम्र बने। कोरल काव्य में कहा है, भूमि की उर्वरता का पता बीज के डालने से पड़ता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है। उसी तरह से मनुष्य के व्यवहार का पता उसकी कुल से चलता है। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है, उसके व्यवहार से उसके परिवार का मालूम पड़ता है कि किस परिवार का है, किस कुल का है। कौन व्यक्ति कैसा है, ये पता या उसके व्यवहार का आकलन उसके व्यवहार से ही पता पड़ता है। व्यक्ति का जैसा व्यवहार होता है वैसा उसका व्यक्तित्व भी बन करके निखर करके आता है। आप अपने मन से पूछें कि आप अच्छे व्यक्ति को, व्यवहार कुशल व्यक्ति को पसंद करते हैं कि जिसका व्यवहार ठीक नहीं है कि उसको पसंद करते हैं। अच्छे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है और बुरे व्यक्ति का व्यवहार बुरा होता है। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, वह सबका चहेता बन जाता है, सबका आदर का पात्र बन जाता है। सब उसे अपनाना चाहते हैं, वह सबका आदरणीय बन जाता है। सब उसे लाइक करते हैं। क्यों? उसका व्यवहार अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है,
उसका रीति रिवाज अच्छा है, ये सब आप सबके रोज का अनुभव है कि नहीं? बोलो, आप किसको पसंद करोगे? जो तुम्हें रोज दुर्व्यवहार से व्यवहार करे उसको पसंद करोगे, कि रोज तुम्हें सम्मान दे, आदर दे, उसको पसंद करोगे? ये व्यक्ति की पहचान होती है। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, जिसका व्यक्तित्व अच्छा होता है, हर व्यक्ति के दिल में उसका निवास होता है। हमारे जीवन में हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा एक रोल होता है। हमारा व्यवहार हमारे जीवन को ऊंचा भी उठाता है, और हमारा व्यवहार ही हमारा पतन भी करा देता है। हमारे संपर्क में, हमारे क्या आप सबके जीवन में संपर्क में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको तुम देखते ही उनकी ओर तुम खिंचे चले जाते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही मन खिन्न हो जाता है, ऐसा भी होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, भले उनसे कोई परिचय ना हो, पहली बार मिले हो, पर उनके आचार विचार और व्यवहार से व्यक्ति अपने आप खिंचा चला आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके व्यक्तित्व में खिंचाव है, इसलिए होता है। उसका व्यवहार बहुत मधुर है, विनम्र है, सादगीपूर्ण जीवन है, तभी वह व्यक्ति को अपने ओर खींच लेता है। और कुछ व्यक्तियों का ऐसा व्यवहार होता है कि देखते ही साथ, उनके चेहरे को देखते ही साथ व्यक्ति दूर भागने लगता है। क्यों? उनके व्यक्तित्व में कोई कमी होगी, उनके आचार विचार में कुछ कमी होगी, तब व्यक्ति उनको देख करके दूर भागता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आप दिल से चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दिल से नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है वो दिल में उतार लेते हैं, और कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा हो जो दिल से उतार देते हैं। आप किसको दिल में उतारते हो? किसको आप दिल में उतारते हो और किसको आप दिल से उतार देते हो? बताओ। जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका व्यवहार विनम्र होता है, जिसका व्यवहार मधुर भाषी होता है, उसको तो आप दिल में उतार लेते हो, और जिसका व्यवहार ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उनको आप दिल से उतार देते। बात तो सब समझते हैं, है ना? हम अपने अंदर देखें कि हमारा व्यवहार कैसा है। हम दूसरों के व्यवहार का तो आकलन करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार उचित नहीं है, ठीक नहीं है, उससे हमें उसको मुझे नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना ये तो हम समझ जाते हैं। पर अपना भी तो देखो कि हमारा व्यवहार कैसा है। व्यवहार के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो, दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें पसंद हो, वही व्यवहार तुम दूसरों के साथ करना चाहिए। बात समझ में नहीं आई? क्या समझे? जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद ना हो और जो व्यवहार तुम्हें दूसरों का पसंद हो, वही व्यवहार सामने वाले के साथ हमें भी करना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको किसी का गलत व्यवहार पसंद नहीं है, तो आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार ना करें। सीधा सा सवाल है, सीधा सा हिसाब है। जो व्यवहार हमें दूसरों का पसंद नहीं है, तो हम दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो दूसरों को पसंद ना आए, और जो व्यवहार दूसरों का मुझे पसंद है, वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे, तो हमारा जीवन में 4 चांद लगेंगे। व्यवहार से जुड़ी हुई 4 बातें हैं जो जीवन को मधुर बनाती हैं,
जीवन को अच्छा बनाते हैं, ऐसे 4 शब्द हैं। एक है विनम्रता, दूसरा है मधुरता, तीसरा है सरलता और चौथा है हमारे जीवन की सादगी। चारों शब्द आपके परिचित हैं, जाने पहचाने हैं, कोई कठिन शब्द नहीं है, पर हम इन शब्दों को लोक व्यवहार में जीवन में भूल जाते हैं। हमारे जीवन में विनम्रता होना चाहिए। हमारे संतों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, विनयम मोक्षम द्वारम। विनय की शुरुआत, यदि मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना है तो विनय से ही होती है। आप किसी के घर मेहमान होते हैं और सामने वाला तुम्हें विनम्रता से ना कहे कि आइए जी आप बैठिएगा जी, और सामने वाला खड़ा रहे अकड़ करके, तो क्या आप उसके यहाँ रुकेंगे? जाने के बाद भी हम वापस आ सकते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि हमारा उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, उसके व्यवहारिकता में विनम्रता नहीं है। विनम्र व्यक्ति के जीवन की एक नींव होती है। विनम्र व्यक्ति सब जगह आदर का पात्र बन जाता है, सबके लिए दिल में निवास करने लगता है, सबको चाहने लगता है। विनम्रता हमारे जीवन का बहुत बड़ा गुण है, और विनम्र व्यक्ति संसार में कहीं पर भी रहे, हर व्यक्ति उसको चाहने लगता है। बड़ा व्यक्ति कौन होता है? आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति कौन है? जो गुणों में बड़ा। बहुत अच्छा उत्तर है। आपकी दृष्टि में बड़ा व्यक्ति वो हो सकता है जिसके पास बहुत गाड़ी घोड़ा हो, कार बंगले हो, पैसा खूब हो, व्यापार बड़ा चल रहा हो, नौकर चाकर लगे हुए हैं, ठाट वाट हो, उसको बड़ा कहेंगे। पर मेरी नज़र में बड़ा व्यक्ति वह नहीं जो जिसके पास ये सब चीजें हो। मेरी दृष्टि में बड़ा व्यक्ति वह है, तुम बड़े व्यक्ति के पास जाने के बाद तुम कभी अपने आप को छोटा महसूस ना करो, वह बड़ा व्यक्ति माना जाता है। क्या समझे? बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास ठाट हो, बाट हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, कार हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, सब कुछ हो, वह बड़ा व्यक्ति नहीं है। बड़ा व्यक्ति तो वह है तुम जिसके पास जाने के बाद अपने आप को छोटा महसूस ना करो, वो बड़ा व्यक्ति है। आप अपने अंदर झांक करके देखो। कभी आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि हम कहां पर आ गए, अपने आप को छोटा महसूस करने लगोगे, तो समझ लेना कि यह बड़ा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि तुम उसके पास जाने के बाद अपने आप को तुच्छ समझने लगे। ऐसा नहीं। संत कहते हैं बड़ा व्यक्ति वही माना जाता है सच्चे अर्थों में जिसके पास जाने के बाद तुम्हें ये लगे कि ये तो मेरा बड़ा भाई है, मैं उसका छोटा भाई हूं। विनम्रता हमारे जीवन का गुण है, सादगी है, मधुरता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विनम्र बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विनम्र बनूं, मैं पोलाइट बनूं। लेकिन व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होता है तो विनम्रता भी उसकी छिन जाती है, नष्ट हो जाती है। तुम चाहते हो कि लोग मुझे पसंद करें? हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे लोग चाहें, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे लाइक करें, पसंद करें। तो अपने जीवन को उस लायक बनाओ कि जिस कारण से तुम्हें लोग पसंद करना शुरू करें। हम उस लायक होते नहीं और हमारी चाह होती, हमारी इच्छा होती, हमारी डिमांड होती है कि लोग मुझे पसंद करें, सब लाइक करेंगे, कर लेंगे। पहले उस लायक तो तुम अपने आप को तैयार करो। हम किस लायक हैं ये हमें अंदर से झांक करके देखना है। हम किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं ये हमें अंदर से देखने की जरूरत है।
हमारा व्यवहार कैसा हो, वह व्यवहार सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यवहार के लिए हमें अपने जीवन में इन 4 बातों को तो जोड़ करके चलना पड़ेगा। पहला है विनम्रता, दूसरा है सादगी, विनम्रता, सादगी और मधुरता और सरलता। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस व्यक्ति के व्यवहार में विनम्रता होती है, जिस व्यक्ति की वाणी में मधुरता होती है और जिस व्यक्ति के जीवन में सरलता होती है और जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति में सादगी होती है, वह व्यक्ति सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में चारों गुण पाए जाए। विनम्रता भी हो, मधुरता भी हो, सरलता भी हो और सादगी भी हो। ये चीजें यदि तुम्हारे जीवन में हैं तो समझ लेना कि हम अपने आप को एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व के धनी के रूप में जाने वाले लोगों में आ सकते हैं। यदि व्यवहार में विनम्रता नहीं है, वाणी में मधुरता नहीं है, चित्त में सरलता नहीं और प्रवृत्ति में सादगी नहीं है, तो तुम एक इंसान की हैसियत से नहीं माने जा सकते हो। एक सच्चा इंसान वही है जिसके जीवन में चारों गुण पाए जाते हैं, अन्यथा तुम्हारा जीवन सब व्यर्थ है। जिसके जीवन में चारों चीजें होती वह सबके लिए आदर का पात्र बन जाता है और आदर का पात्र जब बनता है तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। तो पहली बात है विनम्रता। विनम्रता यानी विनय गुण। हमारे जीवन में ये सब चीजें होना चाहिए, व्यवहार में भी हो, जीवन में भी हो। इसलिए आचार्यों ने कहा है विनयम मोक्षम द्वारम, यानी विनय मोक्ष का द्वार है। विनय कहें या विनम्रता कहें या नम्रता कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। ये चीज़ यदि हमारे जीवन में आती है तो हम अपने जीवन को बहुत आगे उठा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण तो लाना ही पड़ेगा। आप वृक्ष को देखते हैं, जितना फलों से लदा होता है वो उतना झुक जाता है, झुका हुआ होता है। और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो वृक्ष अकड़ा हुआ खड़ा रहता है। और पत्थर किस पर पड़ते हैं? फलवान वृक्ष पर पड़ते हैं, ठूठ वृक्ष पर नहीं। उस पर तो पक्षी भी नहीं आते। ऐसे जो ब्रह्म रूपी गुणों से जो भरा होता है, उस व्यक्ति को ही अपने जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, लोगों का सुनना पड़ता है। क्यों? मधुमक्खी कहाँ पर आती है? जहाँ पर मिठास होती है। जो विनम्र होता है, जहाँ पर मिठास होती है, जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इन नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, निश्चित हमारे जीवन का विकास होगा। तो अपने जीवन को पोलाइट बनाइएगा। किसे कहते हैं विनम्र? जो बड़ों को सम्मान दे। ये बात तो सच है, जो बड़ों को सम्मान दे। पर आचार्य कहते हैं विनम्र वह नहीं जो बड़ों को सम्मान दे, विनम्र वह है जो छोटों का भी मान का ध्यान रखे। आपसे छोटे और भी व्यक्ति हो सकते, आपके अंडर में और भी काम करने वाले हो सकते हैं। यदि हम अपनी विनम्रता से उनको यदि सम्मान देते हैं तो वही व्यक्ति तुम्हें सम्मान देता है। आप लोग व्यवहार में देखते हैं, आप किसी का सम्मान करते हैं तो सामने वाला विनम्रता से आपके सामने हाथ जोड़ लेता है, नहीं भाई साहब हम इस लायक नहीं है। यही तो उसके बड़कपन की बात है, यही तो उनके विनम्र गुण की बात है। हम किसी को तिलक लगाते हैं तो अपने हाथ में तिलक पहले लग जाता है। हम किसी का सम्मान करते हैं, विनम्र गुण से वह आपको भी सम्मानित कर देता है। लेकिन आज व्यक्ति
एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। छोटे बड़ों का भेद खत्म हो गया, एक दूसरे को बहुमान नहीं देते हैं, बड़े छोटों का ध्यान नहीं रखते हैं, छोटे बड़ों का भी ध्यान नहीं रखते। हमारे जीवन, हमारे बीच की सारी व्यवहार कुशलता समाप्त होती चली जा रही है। आप किसी भी फील्ड में देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें, बड़ों का न कोई बहुमान करता है, न छोटों का कोई मान देता है। आजकल ये सब चीजें देखने में आने लगी हैं। संत कहते हैं सच्चा विनम्र या विनयी वही होता है जो बड़ों के साथ साथ छोटों का भी ख्याल रखता है, छोटों को छोटा समझकर उपेक्षित ना करें, उसके साथ भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना आप दे सकते हैं। तब हमारे जीवन में विनम्रता प्रतिष्ठापित हो पाएगी। अन्यथा विनम्रता मात्र तुम्हारी पुस्तकों तक, शास्त्रों तक, जनवाणी तक सीमित रह जाएगी। यदि विनम्रता या विनय गुण हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम इंसान तो कहलाए जाएंगे, लेकिन इंसानियत हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। बंधुओं, वास्तव में बड़े लोग वे होते हैं जो छोटों का भी ख्याल रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जैसे अभी कहा था कि बड़ा कौन है? ऐसा बड़ा नहीं, बड़े हुए सो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अधूर। पेड़ तो तुम बन गए और फल भी लगे हैं, इतनी दूर लगे हैं, ना कोई को फल मिल रहे हैं, ना तुम्हारे वृक्ष की छाया मिल रही है। अरे विनम्रता और वृक्ष की छाया तो तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर विनय रूपी गुण होगा। तब गुण ये हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। हम लौकिक जीवन को देखें या लोकोत्तर जीवन में देखें, यदि विनय नहीं है तो तुम किसी के लायक नहीं हो पाओगे, किसी के लिए लायक भी नहीं बन पाओगे। ना तुम किसी को पसंद करोगे, ना तुम्हें कोई दूसरा पसंद करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण को हासिल करें और सरलता हमारे जीवन में होना चाहिए। सरलता रहेगी, मधुरता रहेगी वाणी में, तो आप हर किसी के दिल पर निवास कर सकते हो। आचार्यों ने कहा है सच्चा धर्मात्मा वही है जो अपने जीवन में विनम्रता रूपी गुण को हासिल कर लेता है। हम अपने जीवन में विनम्रता को हासिल करें और सज्जनता को हासिल करें, जिससे हमारे जीवन में विनम्रता रूपी फल लगे। कहते हैं जिसके मुख में मिठास, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास उसके पास न फटके कोई पास, उसके कोई न फटके उसके पास। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यदि मुख में मिठास होगी, वाणी में मधुरता होगी, तो निश्चित हमारे पास कैसा भी व्यक्ति होगा अवश्य आपके पास आएगा। एक व्यक्ति गांव से शहर की ओर गया। बड़े आदमी की बात बता रहा हूं कि अपने लिए आदमी बड़ा कितना समझता है, और जो अपने आप को बड़ा समझता है वही सबसे बड़ा अहंकारी होता है। तो एक किसान गांव से शहर की ओर गया। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, 5 साल का। गर्मी का समय था। नगर के नजदीक पहुंचे ही थे तो बच्चा बार बार कह रहा, दादाजी प्यास लगी, दादाजी पानी पीना, दादाजी पानी पीना। गांव में पिताजी के लिए दादा बोलते हैं, कहीं बाबूजी बोलते, कुछ बोलते हैं। तो उसके पिताजी कहते, देखो सामने हवेली दिख रही है ना, वहां चल के तेरे को पानी पिला दूंगा। जैसे ही वो किसान हवेली के पास पहुंचा तो वहां पर सेठ जी बड़े कुर्सी पे बैठी हुई अखबार पढ़ रहे थे। तो उस किसान ने कहा कि बाबूजी मेरे बेटे को प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो सेठ जी अखबार पढ़ रहे थे, बोलते हैं ठीक है बैठो, अभी आदमी आता है।
बैठो। अभी आदमी आता है, 2 मिनट बाद फिर बोला कि दादाजी पानी चाहिए। तो किसान ने फिर कहा सेठ जी से, सेठ जी पानी दे दीजिए, बेटे को प्यास लग रही है। कहा ना अभी आदमी आने वाला, रुको पानी मिल जाएगा, आदमी देगा, आने वाला है आदमी। दूसरी तीसरी बार हुआ तो उस किसान से रहा नहीं गया। किसान कहता है बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइएगा। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए जिसके हृदय में एक करुणा नहीं है, दया नहीं है, जो दूसरों को पानी ना पिला सके, उसे क्या आदमी इंसान कहा जा सकता है? जो दूसरों को रोटी ना खिला सके उसे आदमी कहा जा सकता है? जो दूसरों के दुख दर्द को ना समझ सके उसे क्या आदमी कहा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति बड़े अहंकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े अहंकारी होते हैं जो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं और अपने जीवन में अहंकार भर करके चलते हैं, दूसरों को अपना नहीं समझते हैं, वही व्यक्ति अहंकारी माना जाता है। संत कहते हैं विनम्र व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े का भेद नहीं होता है, वो हरदम अपने आप को छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए एक साथ खड़ा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास सुख सुविधाएं हो, अपितु बड़ा आदमी तो वह है जिसके पास जाने पर अपने आप को कभी आप छोटा महसूस ना करें, वो बड़ा है। छोटा व्यक्ति यदि बड़े के पास जाता है तो बड़ों का बराबर प्यार और सम्मान मिलना चाहिए और बड़ों को भी होना चाहिए कि हम छोटे व्यक्ति का बहुमान रखें। तो तुम्हारे जीवन की विनम्रता है, तुम्हारे जीवन की सरलता है, तुम्हारे जीवन की वाणी की मधुरता है और तुम्हारे जीवन की सादगी है। सादा जीवन उच्च विचार वाली युक्ति को हमें अपनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में मधुरता भी रहेगी, सादगी भी रहेगी, सरलता भी बनी रहेगी और विनम्रता भी बनी रहेगी। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत के बाद पांडवों ने यज्ञ करना चाहा। पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की संयोजना चल रही थी, सभी के लिए कार्य बांटा जा रहा था, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। कृष्ण जी भी पहुंचे, उनको भी बुलाया गया, सबको तो कार्य बांट दिए गए, लेकिन कृष्ण जी से कौन कहे कि ये आप करना है आपके लिए? तो निवेदन कर दो कि प्रभु आपको जो अच्छा काम लगे वो आप अपनी योग्यता के हिसाब से आप करेंगे, हम आपको आदेश नहीं दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। पर कृष्ण जी ने कहा मैं आपके यज्ञ में आया हूं तो मैं कुछ करे बिना तो जाऊंगा नहीं, मैं कुछ करे बिना तो जाऊंगा नहीं। ठीक है, कृष्ण जी ने मन में सोच लिया इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मेरा योगदान तो होना चाहिए। तो सबने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप क्या करेंगे, हम लोगों को जरा बता करके संतुष्ट करें। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे बड़ा काम तो मैं ही करूंगा। कौन सा बड़ा काम है? तो उन्होंने कहा कि जो यज्ञ वेदी है उसकी झाड़ू में लगाऊंगा, यज्ञ वेदी उसकी झाड़ू में लगाऊंगा और जो सब यहां पर भोजन करेंगे उसकी पत्तल में उठा करके बाहर रखूंगा। आप सोच सकते हैं एक नारायण की हैसियत से, क्या एक नारायण की हैसियत से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ की वेदी की झाड़ू में लगाऊंगा और यहां जितने भी भोजन करेंगे उन सब की पत्तल में उठा करके बाहर रखूंगा। ये होती है विनम्रता, ये होती है जीवन की सरलता, ये होती है हमारी प्रवृत्ति में सादगी।
श्री कृष्ण और झाड़ू लगाएं, सबकी झूठन पत्तल उठाएं, ये तो हो नहीं सकता। एक नारायण है, ये कैसे हो सकता है? तो छोटे व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि इतने बड़े व्यक्ति छोटा काम कैसे करे, पर जो बड़ा व्यक्ति होता है वो छोटा काम भी बड़ा समझ करके करता है। इस तरह की विचारधारा, इस तरह की सोच हमारे जीवन में आ जाए तो हर आदमी ना छोटा है ना बड़ा है। बड़ा होने के बाद भी यदि छोटों को बहुमान और सम्मान देता है तो समझ लेना कि वो बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो हर व्यक्ति के दिल में निवास करने वाला है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये विचार और प्रवृत्ति सोच हो जाती है, वह व्यक्ति फिर छोटे बड़े का भेद भी नहीं कर सकता। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखें, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, कोई भी हो। रामायण का प्रसंग है, युद्ध हुआ। युद्ध में रावण का वध हो गया। रावण मरण को प्राप्त हो गया। सभी लोग वहां पर थे, राम थे, लक्ष्मण थे, उनकी पूरी वानर सेना थी। तो श्री राम बोलते हैं कि देखो, अब रावण का तो अंत हो गया है और ये रावण जो है युद्ध स्थल पर ऐसे ही पड़ा है। हमारी शत्रुता तो युद्ध स्थल पर थी और युद्ध खत्म हो जाने के बाद फिर शत्रुता नहीं रहती है। अब ये रावण हमारा विरोधी नहीं है। अब ये रावण मर तो गया है, लेकिन इसका शव खुला हुआ पड़ा है, इसको ढांक देना चाहिए, क्योंकि कायदे के विरुद्ध है। जब तक शत्रु था तो शत्रु था, युद्ध खत्म होने के बाद अब ये शत्रु नहीं रहा है, इसको ढक देना चाहिए। इतना ही रामचंद्र जी ने कहा और तुरंत लक्ष्मण ने अपना दुपट्टा निकाला और उस शव को ढक दिया। ये क्या है? हमारे अंदर की विनम्रता है। आपका कोई शत्रु होगा, आप शत्रु को देख करके आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है? आपका कोई विरोधी होगा, आप उसको देख करके अपने मन में क्या प्रतिक्रिया करते हैं? बदले की भावना आती है कि उसको समझा करके अपना बनाने की भावना आती है? कौन सी भावना आती है बोलो? अभी समझाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। हमें उससे कैसे बदला लेना है, इस प्लानिंग में आकर के उससे बदला लेने का हर पल सोचते रहते हैं। तो तुम्हारे अंदर सादगी और मधुरता और सरलता और विनम्रता कैसे रहेगी? नहीं आ सकती है। तो हमें अपने जीवन में वह मधुरता लाना है, वाणी में वह मधुरता लाना है कि हर व्यक्ति तुम्हारे सुनने के लिए लालायक रहे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे को देख करके दूर भागने की सोचे। ऐसा नहीं कि अरे अब ये आ गए, अब तुम्हें फंस गया। नहीं, किसी के आने से तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मैं तो अब फंस गया, तो समझ लेना कि तुम्हारी विनम्रता, सादगी, सरलता और मधुरता तो है ही नहीं है। सामने वाले के आने के बाद तुम्हारे मुख पर एक प्रसन्नता की लहर आना चाहिए कि चलो बाबूजी आए हैं, अब सारा का काम सब अच्छे से हो जाएगा, अब किसी बात की चिंता नहीं है। ऐसा तुम्हारे अंदर जब आ जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर ये सारे गुण विद्वान हैं। पिछले विगत 4 माहों से आप सभी
लाभ ले रहे हैं। अब बस थोड़े से दिन बचे हुए हैं। कितने दिन बचे हैं? आज 3 तारीख है कि 4? 3 तारीख है। बस 9-10 दिन तुम्हारे बीच में है। आप सबने बड़ी विनम्रता से, सरलता से, सादगी से धर्म लाभ का लाभ लिया। धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। धर्मी तो आप बने हुए हैं, लेकिन धर्मी के साथ साथ हमारे अंदर धर्मात्मा का गुण आ जाता है तो वही धर्मी फिर धर्मात्मा बन जाता है। अब आने वाले दिनों में कहाँ क्या होता है, दिवाली सामने आ रही है, आप सब व्यस्त होते चले जा रहे हैं। अब व्यस्तता तुम्हारे जीवन की तो है, पहले से है, लेकिन उस व्यस्ततम जीवन में से भी तुमने कुछ समय निकाल करके धर्म ध्यान किया और कुछ सीखने का पुरुषार्थ किया। ये चातुर्मास 4 माह का नहीं था, इस बार 5 माह का चातुर्मास था। 1 माह बोनस में मिला, आप सभी के लिए अतिरिक्त मिला। इसकी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे लिए और ज़्यादा सुनने का लाभ मिला, सुनाने का लाभ मिला और आपको सुनने का लाभ मिला। और इसी तरह से आप धर्म ध्यान करते रहें, भगवान की भक्ति करते रहें, पूजन पाठ करते रहें, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय भी करते रहें, जिससे हमारे जीवन में आई हुई विषम से विषम परिस्थितियां भी, विपरीतता भी, प्रतिकूलताएं भी धर्म के माध्यम से उनको हम निकालते चले जाएं। क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। विनम्रता भी ये आत्मा का गुण है। नम्रता, विनम्रता ये आत्मा का गुण है। ये आत्मा का गुण जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है, अंदर बैठ जाता है, तो फिर तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखर करके आता ही आता है। जैसा कि अभी कहा था, अच्छे व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है और बुरे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। जिसका अच्छा व्यवहार होता है उसको हर कोई चाहता है, और जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है उसको कोई पसंद नहीं करता है, चाहता भी नहीं है। तो हम अपने जीवन में अपने जीवन को इतना मधुर बनाएं, इतनी विनम्रता के साथ अपने जीवन को जिएं, जिससे तुम हर दिल पर निवास करने लगो। आपके मुख की मिठास हर दिल पर निवास वाली बन जाए। इसी भावना के साथ अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो विनम्रता भी जरूरी है, सादगी भी जरूरी है, सरलता भी जरूरी है और जीवन में मधुरता भी जरूरी है। जीवन में ऊंचाइयां वही पा सकता है जिसके जीवन में सारे गुण पाए जाते हैं। वही गुण तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और जिसके जीवन में चारों गुण नहीं होते हैं वो ऊंचा जीवन उठने के बाद भी कब धरातल पर आ जाए कहा नहीं जा सकता है। तो अच्छाइयाँ हमें ऊंचाई प्रदान करती हैं तो बुराई हमें पतन कराती हैं। तो बुराइयों से बचें, अच्छाइयों को अपने जीवन से जोड़ें, जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो, हमारी आत्मा का कल्याण हो। जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ने अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण किया है, बुराइयों को निकाला है, बुराइयों का त्याग किया है। जैसे हम पानी को छान लेते हैं तो साफ स्वच्छ पानी हमारे पात्र में आ जाता है, गंदगी निकल जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हारे जीवन को उत्कर्ष की ऊंचाइयों तक पहुँचाए, और जो बुराइयाँ हमारे जीवन की हैं उनको अलग करके निकाल करके जीवन को साफ और स्वच्छ बनाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये लो परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की जय। चलिए महानुभाव सभी खड़े हो जाए।